तलवंडी गांव की वह रात बहुत शांत थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। आसमान में बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं, मानो प्रकृति कोई मधुर गीत गा रही हो। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन एक घर के अंदर एक युवक जाग रहा था। वह बहुत बेचैन था। उसकी आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। वह बार बार करवटें बदल रहा था। उसका दिल डर से भरा हुआ था और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरे किए हुए कर्म मुझे कभी छोड़ेंगे? नहीं। कुछ साल पहले उसने लालच में आकर अपने ही सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया था। पैसे के लिए उसने झूठ बोला, विश्वास तोड़ा और उसका हक छीन लिया। उस समय उसे लगा था कि उसने बहुत बड़ा फायदा कर लिया है। उसे लगा कि वह बहुत अमीर बन जाएगा। लेकिन उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। व्यापार में घाटा होने लगा, घर में रोज झगड़े होने लगे, मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य साया उसका पीछा कर रहा हो। हर काम बिगड़ जाता। उसे लगने लगा कि यह सब उसके बुरे कर्मों का फल है। जिस गांव में वह रहता था, वहां के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि गुरु नानक देव जी हर समस्या का हल बताते हैं। वे लोगों के दुख दूर करते हैं और सही राह दिखाते हैं। युवक ने कई बार यह बातें सुनी थीं, लेकिन कभी जाने की हिम्मत नहीं की। पर उस रात उसका डर इतना बढ़ गया कि उसने तय कर लिया, अब मैं गुरु जी के पास जरूर जाऊंगा। अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वही है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह घर से निकल पड़ा। उसके कदम तेज थे और दिल में उम्मीद भी थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन डर भी था। थोड़ी दूर नदी किनारे उसने देखा, गुरु नानक देव जी शांति से बैठे वाहे गुरु जी नाम का सिमरन कर रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसी दिव्य शांति थी कि लगता था जैसे समय वहीं रुक गया हो। पक्षियों की चहचहाहट और नदी की कल कल आवाज उस वातावरण को और पवित्र बना रही थी। युवक दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने रोते हुए कहा, गुरुजी, मुझे बचा लीजिए। मेरे कर्म मेरा पीछा कर रहे हैं। जहां जाता हूं दुख साथ आता है। क्या इंसान अपने कर्मों से कभी बच सकता है? गुरुजी ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन तुरंत कुछ नहीं बोले। कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से कहा, चल मेरे साथ। युवक हैरान था। उसे लगा था कि गुरुजी कोई मंत्र देंगे या तुरंत उपाय बताएंगे, लेकिन वे चुपचाप जंगल की ओर चल पड़े। युवक उनके पीछे पीछे चलता रहा। रास्ते भर उसके मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। गुरुजी उसे क्या समझाना चाहते हैं? थोड़ी दूर जाकर वे एक पेड़ के नीचे रुके। वहां बहुत से सूखे पत्ते गिरे पड़े थे। गुरुजी ने एक पत्ता उठाया और हवा में छोड़ दिया। पत्ता हवा के साथ उड़ता रहा, गोल गोल घूमता रहा और फिर वापस वहीं आकर गिर पड़ा। गुरुजी बोले, जो हम छोड़ते हैं वह वापस हमारे पास ही आता है। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारा भी बुरा होता है। युवक कुछ समझा, कुछ नहीं समझा। फिर वे आगे बढ़े। सामने एक किसान खेत में हल चला रहा था। गुरुजी ने पूछा, अगर यह किसान गेहूं बोएगा तो क्या उगेगा? युवक बोला, गेहूं। और अगर कांटे या जहर बोए? युवक ने कहा, तो फसल भी खराब होगी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जीवन भी एक खेत है। हमारे कर्म बीज हैं, जो बोओगे वही उगेगा। यही प्रकृति का नियम है। यह सुनकर युवक का सिर झुक गया। उसे अपने सारे बुरे काम याद आने लगे। वह डरते हुए बोला, तो क्या मेरे लिए सब खत्म हो गया? क्या मैं कभी खुश नहीं रह सकता? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बहुत दुखी हुआ। गुरुजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, नहीं बेटा, वाहेगुरु ने इंसान को एक और वरदान दिया है, नए कर्म करने का मौका। अगर बुरे बीज बोए हैं तो आज से अच्छे बीज बोना शुरू कर दे। फिर वे उसे नदी किनारे ले गए। उन्होंने पानी में एक पत्थर फेंका। लहरें उठीं, पानी में हलचल हुई, लेकिन कुछ देर बाद सब फिर शांत हो गया। गुरुजी बोले, देख, हलचल आई पर पानी फिर शांत हो गया। ऐसे ही सच्चे पश्चाताप, सेवा और नाम सिमरन से मन भी शांत हो जाता है। युवक ने रोते हुए अपनी गलती कबूल की। मैंने अपने दोस्त को धोखा दिया था। गुरुजी बोले,
जाकर उससे माफी मांग, उसकी मदद कर, गरीबों की सेवा कर, सच्चाई से जी। देखना, तेरे कर्म बदल जाएंगे। उस दिन से युवक की जिंदगी बदल गई। उसने अपने दोस्त से माफी मांगी, लंगर में सेवा करने लगा, जरूरतमंदों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसके घर का माहौल शांत हो गया, व्यापार सुधर गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके मन में आया। अब वह हल्का और खुश महसूस करता था। उसे समझ आ गया कि दुख बाहर नहीं, उसके अपने कर्मों का परिणाम था, और सुख भी उसके अपने अच्छे कर्मों से ही आएगा। आज भी लोग कहते हैं कि जो सच्चे दिल से गुरु की शरण में आता है, उसकी जिंदगी जरूर बदलती है। गुरु हमें भागना नहीं, बल्कि खुद को बदलना सिखाते हैं। हर सुबह एक नया मौका है, नए बीज बोने का। अब सवाल यह है, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? डर में जीते रहते या गुरु की राह चुनते? फैसला हमेशा हमारे हाथ में होता है। अगर ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली साखियां सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।